आइए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे। दोस्तों अब आप पढ़ेंगे, चूंकि लगातार केमिस्ट्री पर फोकस इसलिए किया जा रहा है, केमिस्ट्री कोर्स थोड़ा पीछे था। कल से हम लोग इंग्लिश पर ध्यान देंगे। वो जो आपका प्रोज चल रहा है उसको खत्म करने के बाद तुरंत मेरा पॉइंट रहेगा आर्टिकल, लेटर राइटिंग, एसे, तीनों प्रोग्राम निश्चित खत्म करेंगे। अब मेहनत तो करना ही होगा दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग चलते हैं दोस्तों। एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल आज आप पढ़ेंगे। एस्टिक अम्ल याद रखना, यह एक ऐसा अम्ल है जिसे दोस्त सिरका कहा जाता है, इंग्लिश में विनेगर। सिरका जिसका स्वाद खटमिठा होता है। अगर भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी के साथ साथ थोड़ा सा नंचा और खटाई मिल जाए तो बीच में जो चटर पटर जो जीभ को स्वाद मिलता है, चटनी जिसे कहते हैं, और जय बार चटनी स्वाद देती है, तस तस जो है भोजन जो है और बढ़िया खिलाता है। जैसे पहले का होता रहा जानता है, टमाटर की बढ़िया चटनी जो नहा पीसी जा, खट्टी खट्टी रहा, टमाटर कच्चा टमाटर रहा है, टमाटर कच्चा अगर चटनी पसंद होगा बहुत अच्छी चटनी लागत है। अगर आलू सोन मिल जाए तो बढ़िया इसे जाड़ा में इसे खवात रहा, बगौमा का जो भाप बाहर निकलत रहा है, बहुत अच्छा लागत रहा ना। तो कि तब लोग इसे ज्यादा खाते थे, बढ़िया सिल उल में बढ़िया माताएं पहने इसको खूब पीसती थी, उसमें धनिया मिर्चा तनिक लहसुन और टमाटर बढ़िया खूब जब पीसे बहुत अच्छी चटनी खाए। तो वही चटनी की मान चलिए कि हम लोग एस्टिक अम्ल कहते हैं कुल मिलाकर के। चटनी अर्थात नंचा और खटाई में जो बनाते हैं, सिरका जिसे कहते हैं। अब लोग आधुनिकता की दौर में सिरका कहते हैं, नहीं पहले कहा था खटाई लिया भैया, आ खटाई बढ़िया जब नहा, अगर आमे खूब बढ़िया जब नहा पकला जब नहा, पहले आमे में टिकोरा होत रहा न, आ जब टिकोरा हो वही टिकोरा बढ़िया जब नहा काट दे तो एक बफाई देते रहे, वह अटा चटनी बन जात रही। हाँ सही कहते हैं, टिकोरा बहुत बढ़िया होत रहा न, और जो नहा अच्छा लगता रहा। फिर टिकोरा उकोरा लोग भूल गए। जैसे पहले लोग साइकिल सिखत रहे तो का सिखत रहे जानते हैं, करांची खूब सिखत रहे जीवन है। और फिर करांची जब सीख लेते जब नहा वो जब नहा डंडा बैठत रहे हैं, और डंडा 2-4-6 महीना चलावे तो एक आध दिन जब नहा सीट ही बैठ जात रहे हैं। अब देखा डायरेक्ट सीट बैठ जाते। एक बढ़िया एक समय था, पहले लोग जो नहा लिखे तो तख्ती और बोरका से लिखत रहे हैं। तख्ती और बोरका बहुत बढ़िया बढ़िया तख्ती रहा, वही से मारो हो राजा। तब अस्त्र एकदम साथे में रहत रहन और खूब बढ़िया पढ़ाई हो। अब पढ़ाई के साथ साथ तनिको अगर हो तो तख्ती तुरंत औजार जो नहा तड़तड़ात रहन। तो ठीक है, उस समय को भी हमें याद रखना चाहिए, अपना समय भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग गरीबी के एक लम्हा जानते हैं। ठीक है, आप थोड़ा जो है वैसो कलयुग में आप बता दें, कलयुग में हर व्यक्ति सुखी रहेगा, बस दुखी किस रहेगा कि कोई मन दुखी कोई तन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी रहत राम के दास। जिसे हम आप थोड़ा बहुत सुखी हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, 4-4 घंटे आप बैठने के लिए आप बैठ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सुखी पल है। जिस दिन विदाई समारोह होगा उस दिन आप याद करेंगे कि यार बैठते थे, 5-5 श्लोक होता था, भारत माता की जय हम लोग कहते थे, वो दिन वो लम्हा खत्म हो जाएगा हमारे और आपके बीच। दोस्तों उसी कड़ी में हम लोग सिरका पढ़ रहे हैं। सिरका जिसे अभी चलतुआ भाषा मैंने बताया कि सिरका में याद रखना 10% एस्टिक अम्ल होता है, 10%। एस्टिक अम्ल की खोज याद रखना 1845 में हुई थी, और कहीं कहीं 1844 भी दिया है। बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, याद रखना। इसकी खोज किया था कोल्बी ने खोज किया था। तो सिरका अर्थात एस्टिक अम्ल जिसकी खोज 1844 या 45 में कोल्बी ने किया था,
कोल्बी वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम एंड ही वॉज द पीएचडी किए थे दोस्तों। एक वेल क्वालिफाइड टीचर से आप पढ़ोगे ना तो उसको कहीं डाउट नहीं रहता है। वेल क्वालिफाइड का मतलब एमएससी, ये वेल क्वालिफाइड है। लो ग्रेजुएशन माने बीएससी। तो ये कोल्बी बहुत महान व्यक्ति थे। जैसे यूरिया की खोज 1828 में सर्वप्रथम हुई थी। 1828 के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की खोज होना शुरू हुआ। उसी कड़ी में कोल्बी ने 1844-45 में, याद रखना, एसिटिक अम्ल की खोज किया था। अगर कोई पूछे हु हैड डिस्कवर्ड द एसिटिक एसिड, आल्सो यू नो दैट द कोल्बी डिस्कवर्ड द एसिटिक एसिड इन द फर्स्ट चांस। दोस्तों इसका सूत्र भी आप याद रखना, CH3COOH। दोस्तों यह भी याद रखना, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सदस्य है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का यह एक सदस्य है। दोस्तों चलते भी रहिए। ये इसका IUPAC नाम देख लीजिए। IUPAC नाम होता है 1,2 एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, क्या बात है, ध्यान देना। एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है। इतनी देर मैंने इसलिए लेक्चर दिया कि अगर आपको एसिटिक के बारे में कोई पूछे तो आप बताना जरूर यार। इसका अणुभार हटे रहना, अणुभार याद रखना, मॉलिक्यूलर वेट याद रखना 60 होता है। फिर दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि इसकी इस सूत्र की उत्पत्ति कहां से हुई थी? इससे हुई थी RCOOH से। यहां पर R को डिसअपियर्ड करके CH3 रख दिया था। देख लो क्या बात है, R बराबर CH3। चलो अब बनाने की विधियां देख लो दोस्तों। आओ अब आप क्या करिए, एथिल अल्कोहल ले लो, C2H5OH। एथिल अल्कोहल का आप ऑक्सीकरण करा दीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या, जैसे C2H5OH को आप क्या लिख सकते हो, समझ रहे हैं, CH3CH2OH। ये अब CH3CH2OH का ऑक्सीकरण करा दोगे। ऑक्सीकरण मतलब इसको तोड़ोगे तो बनेगा क्या, जान रहे हो, CH3CHO। ये देखो ये बन गया CH3CHO और CH3CHO फिर ऑक्सीकरण करा दो। ये अब एक ऑक्सीकरण माने एक ऑक्सीजन और बढ़ गई। अब आपकी ऑक्सीजन बढ़ गई, देखो क्या बन गया, CH3COOH। ये देखो जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने एसिटिक अम्ल बन गया। तो C2H5OH इसको लिख सकते हो CH3CH2OH, ऑक्सीकरण कराओ CH3CHO और CH3CHO का ऑक्सीकरण कराओगे CH3COOH आपको मिल जाएगा। रिएक्शन रटो जल्दी दोस्तों, CH3CH2OH ऑक्सीडेशन कराओगे CH3CHO, CH3CHO का ऑक्सीडेशन कराओ CH3COOH। थोड़ा सा प्रेशर दिया करो। और एक चीज और याद ध्यान दीजिए, पढ़ाई एक कर्तव्य है, पढ़ाई एक उत्सव है, पढ़ाई एक लालसा है, पढ़ाई एक व्याकुलता है, पढ़ाई एक जलसा है, पढ़ाई एक जलवा है। इसको बिखेरो यार, इसको जो है बर्डन ना मानो। जैसे मैं बात पढ़ा रहा हूं, मैं बर्डन सही बताऊं नहीं मानता, कभी नहीं, चाहे कोई जैसे हो। मैं कोर्स खत्म करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप भी इसको समझिए यार, पढ़ाई, अरे यार वाह, कितना कम से कम कोई बोल तो रहा है एक टॉपिक पर। जैसे आप कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाओगे या ICC में जाओगे या CMP में जाओगे, वहां पर एक प्रोफेसर आएंगे। एक प्रोफेसर एक टॉपिक पर 50 मिनट लेक्चर देगा। उस 50 मिनट के लेक्चर में आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना स्थान लगाना है, क्योंकि देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं। तो हम आपको इसलिए वहां पर उठाए कि आप जो है पढ़ाई को एक अपना कर्तव्य मानो।
पढ़ाई एक उत्सव है, जैसे जो कि बीच बीच में त्योहार हमारे, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, बीच में त्योहार आते रहते हैं, वो इस बात को संकेत करते हैं कि आप अपने अस्त व्यस्त जीवन में इसको भी देखो, ये जानो। उसी में आप क्या जान रहे हो, ये देखो C2H5OH का ऑक्सीडेशन कराओ CH3CHO, और CH3CHO का ऑक्सीडेशन करा दो CH3COH। एक विधि और रटो, एक विधि और, आप ले लो एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसको आप जल से क्रिया करा दो, जल से, और अब आप गर्म कर दो भाई, तो देखो बनेगा क्या, CH3COOH प्लस C2H5OH, जिससे भी आप प्राप्त किए थे उससे आप यहां पर मान लिए, और ये तो आप जानते ही हो एसिटिक अम्ल है। दो रिएक्शन, एक बार हम बहुत तेजी से बताने चल रहे हैं, ध्यान देना, फोकस करना। यस, ध्यान देना। एसिटिक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल की खोज 1844-1845 में कोल्बी ने किया था। कोल्बी वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम एंड ही वाज वेल एजुकेटेड ऑफ द PhD डिग्री। दोस्तों CH3COOH जो बना, इसका अणुभार 7 होता है, एथेनोइक अम्ल है ये, और ये बनता किससे है, C2H5OH ऑक्सीडेशन CH3CHO ऑक्सीडेशन CH3COH। एंड सेकंड टाइप ऑफ द रिएक्शन, सेकंड टाइप क्या बताया, CH3CO C2H5 प्लस H2O CH3COH प्लस C2H5OH। इसी तजुर्बे के साथ जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत माता भगवती का कृपा होती है वो मैं आप सामने दिखाया, समझाया, बुझाया, लेकिन बर्डन मत पढ़ो यार, दैट इज द एंजॉय, ग्रेट एंजॉय। मैं देखता हूं जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे कल एक दो लड़के बताए कि सर मैं बहुत टेंशन में हूं। अरे टेंशन किस बात की यार, 84 लाख यून बाद में आया हूं, कोई यूपी टॉप करेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा, कोई कॉलेज टॉप करेगा, कोई SCI टॉप करेगा, कोई फर्स्ट क्लास आएगा, वही कोई सेकेंडो आएगा, वही कोई थर्डो, 2-4 फेलो रही है, अगल बगल गांव बहुत चिल रही है। आज हम कमरा खोलब ना, आज हम अम्मा खाब न, अम्मा बहुत खाना देंगे बिटवा, एक बार और हौसला बुलंद करा, क्योंकि जो घोड़े से चढ़ता है वही घोड़े से गिरता है। अगर सवार अगर जो है बढ़िया, अगर देखिए कभी घोड़े, ध्यान दीजिए, घोड़े की जो अस्तबल होता है, जो सवारी एकदम खींचे रहता है, एकदम टाइट हाथ, टक 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 घोड़ा चलाए रहा है, और अगर तनिको डाउन हो भाग कर गिरत, तो तनिक डाउन होया कि गिरा, अभी इसमें खींचे रहा, जितने हिजबे वो इतना टक 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 चली एकदम आपने ताने रहा, अब तनिको लगाम ढील करे कि गया, लगाम टाइट रखा, लगाम टाइट रख गया, निश्चित है जो ना घोड़े में जो ना तड़तड़ा चला जा गया। अब घुड़सवार हुई कहा देओगे नाम है यहाँ घुड़सवार, जब घोड़े सवार हुई चले तो इंटरमीडिएट घुड़सवार आहो, जब दिन इंटरमीडिएट पास कर ले बीए हुए जनता यहाँ आज के समय बैठा जाओ ना 2 मिनट लिखा जाओ ना हो खत्म कहानी, 2 बार सारे परीक्षा ले ला, झूठ है, पैसा चाहिए होगा, 2 बार परीक्षा हो लाग बीए के, और हाई बाय लेबर, इंटर बाय चांस, बीए बाय प्रैक्टिस, एमए बाय डांस। हाई स्कूल में लेबर तरह काम कर, इंटर में चांस मिल जाते, बीए बाय प्रैक्टिस, और मैं कुछ नहीं करेगा, घर बैठ के सीरीज ले लेगा, वही लिख भाई याद लीजिए, एमए बाय डांस। इसी के साथ जो भी मैंने बताया इसको देखना, समझना, लिखना। जय हिंद, जय सियाई।